नमस्कार साथियों, वर्ष 2025-26 से कक्षा 6 के लिए गणित की बुक अब गणित प्रकाश हो चुकी है। इस बुक के अनुसार आज के वीडियो में हम गणित प्रकाश की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। आपके गणित प्रकाश के अनुसार 8th ग्रेड बुक का भी लेसन नंबर 1 अध्याय नंबर 1 है गणित में पैटर्न। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है यह। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या जानकारी देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें आप यहां से सीखेंगे, गणित क्या है, इसके बाद संख्याओं में पैटर्न, इसके बाद संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन, इसके बाद संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, और यहाँ पर नेक्स्ट पैरा 1.5 आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा आकारों में पैटर्न और संख्या अनुक्रमों में संबंध। साथियों और प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह 8th ग्रेड बहुत ही कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आती है, तो इसलिए इस 8th ग्रेड को यदि आप पूरी तरह से समझ लेते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं, तो आपका यह लेसन पूरा कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ज्यादा कुछ यहां से बाकी नहीं रहेगा। आपको यहां पर आइए पता लगाएं करके दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15। इसके बाद यहां पर खाली जगह छोड़ी गई है। तो मैं यहां से आपको लेसन को समझा देता हूं कि लेसन आपका एक्चुअल में क्या है। यहां पर 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से आपको एक 3 का पहाड़ा यहां पर दिया गया है। 3 की टेबल यहां पर दी गई है। तो आपको यहां पर पहचान करनी है कि ये 3 के बाद 6 आ रहा है, इसके बाद 9 आ रहा है, इसके बाद 12 आ रहा है, इसके बाद 15, तो आगे क्या आएगा? तो आगे यहां पर 18, 21 और 24 आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको दिया गया है चर्चा करें, तो आप अपनी कक्षा के अंदर बैठकर इसे ध्यान से पढ़िए और इस पर चर्चा आप करना। चलिए मैं आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलता हूं। हमारी 8th ग्रेड का यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया अनुक्रम 1, 8, 27, 64 उदाहरण है। तो यहां पर एक अनुक्रम दिया गया है, यहां पर एक सीक्वेंस दी गई है कि 1 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 27 आता है, 27 के बाद 64 आता है। तो यह संख्याएं जो दी गई है किस पैटर्न के अंतर्गत है, और साथ में इन संख्याओं को आप कौन सी संख्याएं कहेंगे। 1, 8, 27 और 64 एक इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो क्या आपको यह वर्ग संख्याएं दिखाई देती है, विषम संख्याएं हैं, घन संख्याएं, या फिर यह त्रिभुजाकार संख्याएं हैं? हम इन्हें कह सकते हैं घन संख्याएं। घन संख्याएं क्यों कहेंगे, इसका अर्थ भी आप यहां से समझते जाइए। 1 की घात 3, 1 की घात 3 है, इसका अर्थ है कि 1 गुणित 1 गुणित 1, यानी कि 1 का 3 बार आपस में गुणा। तो फाइनली क्या आएगा आपका यहाँ पर 1 आएगा। मान लीजिए आप 2 की घात 3 लेते हैं, तो 2 की घात 3 का अर्थ होता है कि 2 का आपस में 3 बार गुणा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। तो यह क्या है, 2 की घात 3, या 1 2 का घन है, या 1 का घन है। इसी प्रकार से यदि 3 की घात आप 3 करते हैं, 3 की घात 3 करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 27, और 4 की घात 3 करते हैं तो आपको मिल जाएगा 64। तो आपके यहाँ पर 1, 8, 27 और 64 ये सारी संख्याएं घन संख्याओं के अंतर्गत आएगी, इसलिए आपका ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अनुक्रम 1, 3। आप इस प्रकार के सीक्वेंस जब देखेंगे तो इसे कहेंगे हिंदी में अनुक्रम। अनुक्रम 1, 3, 6, 10 में अगला क्रम क्या होगा? यहां पर आपको 1, 3, 6, 10 के बाद अगला क्रम जानना है, तो आपको पिछला क्रम का पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि इसका पिछला पैटर्न क्या है। 1 से 3 कैसे आया है, 3 से 6 कैसे बना, 6 से 10 कैसे बना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 के बाद क्या आएगा। तो इसका पैटर्न आपको सबसे पहले समझना आना चाहिए। यहां पर आप 15 देखकर ये नोट डाउन कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, इसलिए बड़े ही ध्यान से पहले आप इसका आंसर देख लें और फिर इसे समझें भी साथ में। 1 से 3 इसका अर्थ है कि यहां पर 1 के बाद 3 लाने के लिए इस टर्म में +2 करा गया है, 2 इसमें प्लस हुआ है जब जाकर यहां पर 3 आया है। इसके बाद यहां पर क्या हुआ है, इसके बाद +3 किया तो आपका यहां पर आ गया 6 के बाद नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, नेक्स्ट पद लाने के लिए, 10 लाने के लिए क्या किया, इसके अंदर 4, मतलब 1 से 3 कितना अधिक है, 1 से 3 आपका
2 अधिक है। 3 से 6 कितना अधिक है? यहाँ पर 3 अधिक है। 6 से 10 कितना अधिक है? तो यहाँ पर 4 अधिक है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर अगला पद जो आएगा वह 5 अधिक से आएगा। कितना प्लस होके आएगा? 5 प्लस से। तो यानी कि 10 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विरहांक संख्याएं हैं। विरहांक संख्याओं की जानकारी आपको बुक के अंदर दी गई है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर विरहांक संख्याएं हैं। तो आप क्या सीखेंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, ठीक है, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। विरहांक संख्याएं क्या होती है? विरहांक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, सबसे पहले इसका नंबर 1 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि विरहांक संख्याएं हमेशा 3 की टर्म से स्टार्ट होती है, ठीक है, 3 की टर्म से यह स्टार्ट होती है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब इनकी एक विशेषता होती है, विशेषता यह होती है कि 1 2 3 5 8 यह आपकी विरहांक संख्या है। 3 के पहले दो पद कौन से हैं? 1 और 2। इन दोनों का यदि आप योग करेंगे तो अगला पद आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 और 3 का योग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 5 का जब आप योग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। जब आप 5 और 8 का योग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 और 8 के योग से आपको मिलेगा 13। तो यहां पर आपसे सिर्फ यही पूछा है कि विरहांक संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार की विशेषता रखने वाली संख्याएं आपकी विरहांक संख्याएं होगी। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। साथियों इनको भी गोला करना आप ना भूलें। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है? तो आपको यहां पर ए ऑप्शन, बी, सी और डी 4 संख्याओं में दिए गए हैं। आपको त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है तो आप कहां ढूंढेंगे? आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर ही कहीं त्रिभुज आपको मिल जाएगा देखने को, ऐसा नहीं है। त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करने से अर्थ है कि आप क्या करेंगे, 10 बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? 10 बिंदु लेंगे। 10 बिंदु लेने के बाद 10 बिंदुओं से आप एक आकृति बनाइए। तो 10 बिंदुओं को जब आप अरेंजमेंट करते हैं तो इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट हो जाता है। एक बिंदु, ये आपके यहाँ पर 2 बिंदु आ जाएंगे। इसके बाद आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 बिंदु, ये भी एक त्रिभुज बन गया। पहले ये एक त्रिभुज बन गया था, फिर ये एक त्रिभुज बन गया। कितने हो गए? 1 2 3 और 3 6। अब आप इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब आप इसे इस प्रकार से मिलाइए, इस प्रकार से आप इनको मिलाएंगे तो आपको क्या मिला? यहाँ पर 10 बिंदुओं से आपको जो आकार मिला वह त्रिभुज का आकार मिला। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह आकृति आपकी त्रिभुज है और इसके अंदर बिंदुओं का उपयोग किया हमने 1 2 3 और 4। यहाँ इस लाइन में कुल मिलाकर 10 बिंदु उपयोग किए तो 10 बिंदुओं से मिलकर आपका त्रिभुजाकार आकार बन जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। 11 बिंदुओं से इस प्रकार की कोई आकृति आपको नहीं दिखाई देगी और 12 से भी नहीं मिलेगी, 13 से भी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका ए ही यहां पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद यहां पर आपका प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित आकार अनुक्रम का अगला आकार है। तो यहां पर आपको अनुक्रम दिया गया है आकृतियों के रूप में। पहले आपको यहां पर एक लाइन है, फिर आपके यहां पर 2 लाइनें हो जाती है। आप कोण मत ढूंढना, आपको सारी चीजें एक साथ विचार करनी है, सोचना है। ज्यादा बेहतर आपका सीक्वेंस क्या है? तो यहाँ लाइन आपकी 1 है, यहाँ लाइनों की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर लाइनों की संख्या आपकी हो जाती है 3, यहां पर लाइनों की संख्या कितनी हो जाती है? यहां पर 4। तो ये आपकी 3 लाइन, इसके अंदर 4 लाइन, 4 रेखाएं हैं। तो आप बताइए नेक्स्ट में क्या आएगा? अगले में आएगी आपकी 5 लाइन। अब आप इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए बात को? आप 1 2 3 4 देन फाइनली आपकी यहां पर लाइनों के नंबर हो गए 5। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ए गलत लिख गया है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और डी के अंदर आपको यह आकृति बना देना है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। यदि आप संख्या 2 से शुरू करते और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो आपको क्या क्रम बना रहे हैं या आपको कौन सी क्रम की संख्याएं प्राप्त होगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। 2 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट में क्या आएगा, उसका पैटर्न क्या है, उसका रूल क्या है, उसका नियम क्या है। तो नियम यह है कि आपको हर क्रम में 2 जोड़ते हुए चले जाना है। मतलब यहां से यहां जाने के लिए आप +2 करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ गया 4। अब आपको नेक्स्ट फिर से आपको +2 करना है, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर आप +2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपको क्रम प्राप्त हुआ वह 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार का क्रम प्राप्त होगा। आप इस प्रकार के क्रम को या फिर इन संख्याओं को क्या कहते हैं? यह संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं आपकी क्रम इसी में रहेगी, विषम संख्याएं आपकी इसी क्रम में रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1 से। नियम उसका, रूल उसका एक ही होगा, पैटर्न एक ही होगा, लेकिन शुरुआत आपकी यहाँ 1 से होगी विषम संख्याओं की। तो ये आपका जो क्रम है वह डी में दिया गया है, सम संख्याएं। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक के रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट इसे भी फिल कर लेते हैं और समझ लेते हैं। 7 नंबर है, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं संख्या सिद्धांत। प्रश्न नंबर 8, दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरना है आपको। 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो ये कैसे आया? ये ए से आया है। चलिए समझ लेते हैं। 2, 4, 8, 16, इसके बाद खाली जगह दी गई है। आपने क्या किया? 4 लाने के लिए 2 से 2 का गुणा किया। 4 से 8 कैसे आया? 2 के गुणे से आया। 8 से 16 कैसे आया? 2 के गुणे से आया। अब क्या होगा? अब आपका यहां पर लाना है खाली स्थान, तो आपका आएगा 32। 16 में 2 का गुणा करा आपने, आ गया आपका 32। और 32 से फिर 2 का गुणा करके आप ला सकते हैं यहां पर 64। तो इस प्रकार से इसका यहां पर सीक्वेंस होगा और ये इसका पैटर्न है, ये इसका रूल है गुणा 2 का। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पैटर्न में खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है। यहां पर फिर आपको एक पैटर्न दिया गया है, 4, 7, 11, 16, 22 और अगला क्या आएगा? तो इससे पहले जो रूल फॉलो हुए हैं, जो नियम बने, वही नियम आगे भी जारी रहेंगे। 4 से 7 कितना ज्यादा है? तो 4 से 7 आपका 3 ज्यादा है। 7 से 11 कितना ज्यादा है? तो 7 से 11 आपका 4 ज्यादा है। इसके बाद यह कितना अधिक है? यह आपका 5 अधिक है। 16 से 22 कितना अधिक है? तो यहां 6 अधिक है। अब आप बताइए इसमें कितना अधिक आएगा? इसमें आएगा 7 अधिक। 22 में 7 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 22 में आप 7 जोड़ देंगे तो आपके पास यहां पर प्राप्त हो जाएगा 29 या फिर 29, जो आपका यहां पर कंप्लीट खालिस्तान हो जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा? तो यहां पर ए, यहां पर बी, फिर आपका ए खाली, फिर आपका यहां पर ए है। तो अब क्या आएगा? अब आपका यहां पर अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये आपका यहां पर डॉट नहीं है, ये पूरा ए है। ठीक है, क्या है? ए। तो अब आपका यहां पर आ जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, ये वाला वापस रिपीट हो जाएगा। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझिए, 1 2 1 2 1 2। तो क्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11, दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम को लिखिए। आपको इस पैटर्न की पहचान करना है। यहां पर आपका पैटर्न है 4
16, 36, 64, इसके बाद यहां पर क्या आएगा? तो ये जो 4 है आपका, ये 16 है, ये 36 है, ये 64 है, ये क्या है? 4 है आपका यहां पर 2 का वर्ग। 16 क्या है आपका? 16 है आपका 4 का वर्ग। 36 क्या है आपका? 6 का वर्ग। 64 क्या है आपका? 8 का वर्ग। तो अब आपका क्या आएगा नेक्स्ट? कुल मिलाकर यहाँ 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। कुल मिलाकर आपकी ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं, और सम संख्याओं का वर्ग यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपकी अगली सम संख्या क्या आती है 8 के बाद? वह आती है 10, और 10 का जो वर्ग होता है यानी कि 10 का 10 से गुणा, तो वह आपका हो जाता है 100। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से दिया गया है कि 512, 256, 128, 64, फिर क्या आएगा? तो 512 में यदि आप 2 का भाग लगाएं, क्या करें? 512 में यदि आप 2 से भाग लगाएं तो आपको मिलता है 256। फिर 256 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 128। 128 में फिर आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 64, और 64 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। कुल मिलाकर इसका जो पैटर्न है वह पैटर्न है भाग 2 का। कितने का? भाग 2 का। पिछले में 2 से भाग लगाएंगे तो अगला आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। पैटर्न ही पैटर्न है, जितनी जल्दी आपको यह बात समझ में आ जाएगी उतना बेहतर होगा। 2, 4, 12, 20, 30 के बाद क्या आएगा? तो कैसे आया समझते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? तो यहां पर आप देखेंगे 2 से आपका 6 कितना ज्यादा है? तो 2 से आपका जो 6 है वह 4 ज्यादा है। 6 से 12 कितना अधिक है? तो 6 से 12 आपका 6 अधिक है। 12 से 20 कितना अधिक है? तो 12 से 20 लाने के लिए आपको इसके अंदर 8 जोड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए 20 से 30 कितना अधिक है? तो यह आपका प्लस 10 है, यानी कि 10 अधिक है। तो यहां पर आपका जो सीक्वेंस है, पैटर्न है, वह पैटर्न क्या आ रहा है? पैटर्न आपको मिल रहा है +4, +6, +8, +10। अब आगे क्या आएगा? अब आगे आएगा आपका +12 से अगला नंबर। तो आप इसके अंदर करेंगे +12, देन आपको यहां पर आ जाएगा 42, यानी कि 42। तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट लिख देंगे। चलिए, इसके बाद एक और IMP क्वेश्चन है। यह वाला आपका दिए गए पैटर्न को समझकर पूर्ण कीजिए। यहां पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न आपको इसको देखकर समझना है। यहां पर 12 आया आपके 11 के बाद, 12 से 13, 13 से 14, ठीक है। 11, 12, 13, 14, और फिर क्या किया? इन सभी को जोड़ दिया। 11, 12, 13 और 14, इन सभी का हम कर देते हैं योग। तो क्या आ जाता है? योग आपका आ जाएगा यहां पर 50। कुल मिलाकर पैटर्न ये है कि इन सभी को क्रम से जमाना है, इसके बाद इनका योग करना है। 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये क्रम आपका। इसके बाद इन सभी का योग, किस किस का योग? 15, 16, 17 और 18, इनका योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 66, 19, 20, 21, 22, ठीक है। और इन सभी का योग आपका आ जाएगा 82। तो यह आपका पैटर्न है और जिसका हल यहां पर दिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 एक यहां पर चित्रात्मक रूप से पैटर्न में दिया गया है। क्या है पैटर्न समझते हैं। यहां पर एक आपको बिंदु दिया, एक डॉट दिया गया है। यहां पर डॉट आपको दिए गए हैं 1 के बाद 2, तो 1 + 2, इसके बाद 1 + 2 + 3, इसके बाद आपको यहां पर एक बिंदु, फिर आपके 2 बिंदु, अब यहां पर है इसके 3 बिंदु, मतलब 1 + 2 + 3, इसको ऐसा समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है? इसी क्रम को आगे बढ़ाना है। तो इस क्रम में आप यहां पर इस प्रकार से ये एक लाइन, इसके बाद आपके यहां पर 2 बिंदु हो जाएंगे,
फिर आप इससे बड़ी लाइन खींचेंगे, फिर आपके यहाँ पर हो जाएंगे 3, इसके बाद फिर ऐसी लाइन, फिर आपके यहाँ पर लेना है 4 बिंदु। तो इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे आप, 1 पॉइंट आपके, फिर 2 पॉइंट, फिर आपके यहाँ पर 3 पॉइंट, फिर आपके यहाँ पर 4 पॉइंट, फिर आपके यहाँ पर 5 पॉइंट, इस प्रकार से आप लेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन और खींचते जाइए इस प्रकार से, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इस प्रकार से आप अरेंज इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, और यह एक IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर 1 + 1 - कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप प्लस किसे समझिए, प्लस ऐसा समझ लीजिए कि इस प्रकार से यह जो निशान है यह प्लस है, और नीचे जो आ रहा है वो माइनस है। ऊपर जो तीर का निशान है आप इसे तीर समझ लीजिए, वह प्लस है, और नीचे जो आ रहा है वो माइनस है। ठीक है, समझ गए। अब आपको यहाँ पर 2 प्लस है, यानी कि 2 बार ऊपर 2 इधर नीचे, 3 + 3 - अब क्या आएगा, अब आपका आएगा 4 प्लस और 4 माइनस। तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स आप यहाँ पर बनाएंगे। इस प्रकार के बॉक्स में 1 2 3 4, और इस प्रकार से यह आप बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब आपके कितने यहाँ पर प्लस, आपको बनाना है यहाँ पर 4 प्लस, 1 2 3 4, माइनस कितने, 1 2 3 4, 4 माइनस यहाँ पर अंदर लिख देना। तो इस प्रकार आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो इसका अगला अनुक्रम यह होगा। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 1 + 1 - 2 + 2 - 3 + 3 - ये आपका सीक्वेंस है। साथियों, वीडियो की लेंथ काफी हो चुकी है, इसलिए बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 17 से लेकर 30 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।